लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर द्वारा रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देवी अहिल्याबाई के जीवन वृत्त पर आयोजित इस संगोष्ठी में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई और उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित किया। संगोष्ठी के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारतीय सेना का सम्मान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर भारतीय को करना चाहिए। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जय हिंद तिरंगा यात्रा सहित पत्रकारों के अन्य सवालों के भी जवाब दिए। आज जबलपुर में आई हूँ, पहली बार तो नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की सह प्रभारी के नाते हर वो कार्यक्रम जो पार्टी देती थी उसको एकदम बूथ स्तर तक लेके जाने के लिए जबलपुर पहले भी आई हूँ। और आज जो आने का हमारा मुख्य कारण है वो हमारी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर, इनकी तृतीय जन्म से 300 साल उनको पूरे हो गए और मैं उनकी धरती से आई हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी का जन्म स्थल मेरे ऐसी जगह पर है जिसके दोनों तरफ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और बीच में वो चौंडी नाम का जामखेड़ में गांव है। हमारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी के विचारों को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर स्तर के कार्यकर्ता उनके विचारों का एक आदर करने और उनके विचारों का सम्मान करने, और उन्होंने उन दिनों में मतलब 300 साल पहले भी उनकी सोच जो थी उसके ऊपर ही आज हमारी सरकार चल रही है। महिला सबलीकरण के हम कार्यक्रम ले रहे हैं, इस देश को एक महासत्ता बनाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए हम बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं जो राजमाता अहिल्या देवी ने किए थे, तो उनको समर्पित ये कार्यक्रम है। जब कोई अपने देश के जो नागरिक जिनका कोई दोष नहीं था, जो अपने परिवारों के साथ छुट्टी मनाने गए थे, उनको जिस तरह से मारा गया उसके तीव्र संताप पूरे दुनिया से व्यक्त हुआ और उसके आतंकवादी जो जहाँ से गतिविधियाँ हो रही थी उन पर अटैक करके उनको ख़त्म करने का काम हमने किया। हमारी देश की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, जिनका सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया, वो सिंदूर उजाड़ने के हमने उनको एक सबक सिखाया। और अगर हम जनता के पास कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं तो हमको ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ जा रहे हैं एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक राष्ट्र धर्म जिसको प्यारा है, सबसे ज़्यादा हमारा देश प्यारा है, ऐसे नागरिक के तौर पर जा रहे हैं और लोग हमें बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं। एक लोगों के मन में एक सुकून है कि हाँ, ऐसा अभी कोई भी मेरे देश की तरफ आँख उठा के देखेगा तो उसको सबक मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है, वो भी करें। उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये कोई पार्टी का कोई निर्णय नहीं है, देश की सुरक्षा का मामला है जिसमें सारे लोग मिलकर एक साथ आने चाहिए। इसमें अपोजिशन या सत्ता पक्ष ऐसा होना ही नहीं चाहिए, गलती उन्होंने नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि देखो, उनका क्या कहना है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। आपके बात से मैं इतना ही कहूँगी कि सेना के प्रति हमेशा सम्मान भारतीय जनता पार्टी के क्या भारतीय हर नागरिक के मन में होना चाहिए। वो वहाँ बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, तो हम सुरक्षित अपने देश में हमारे घरों में रहते हैं। जब ये एक परिस्थिति ऐसे निर्माण हुई थी तब एक युवाओं में मैं बात सुन रही थी, युवाओं की, कि आज हम लोग अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए लड़ने जाएंगे। एक युवा मुंबई में अत्यंत अच्छी परिस्थिति में रह रहे, ये बात कर रहे थे। तो ये होती है राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, सम्मान। मुझे नहीं लगता ये बाकी चीज़ें मैटर करती है या कोई इसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।